हाँ प्रणाम, बिल्कुल सही कह रहे हो रानी गायत्री। तो अब जो हमारी अगली चाल होगी वो क्या होगी? हमारे पहले हमले के बाद रागेश्वरी और उसके साथी दोनों का भरोसा हिल गया है, और हमारे दूसरे हमले के बाद दोनों के भरोसे में दरार आ गई है। अब दोनों में से एक कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। तुम रागेश्वरी पर नजर रखो और मैं राणा जी का भरोसा जीतने की कोशिश करूंगी। मैंने उनके मन में सवाल तो पैदा कर दिया है, अब उन सवाल के जवाब ढूंढने के लिए भी मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी। नए जवाब आएंगे तो गायत्री की बेगुनाही पर लगे पुराने सवाल भी मिट जाएंगे। मुझे राणा जी को उनके दिल की आवाज सुनानी है, पर लाखन उसके लिए मुझे उनके साथ अकेले वक्त गुजारना होगा। अकेले? कैसे? एक रास्ता है। राणा जी, हमसे आकर इतनी भी क्या बेरुखी राणा जी? हम आपकी पत्नी हैं, कोई गैर नहीं। हमारे और आपके बीच ये दूरियां कभी नहीं थी राणा जी, अब भी नहीं होगी। आज इन दूरियों को मिटा दीजिए राणा जी। रागेश्वरी, हम आपके पास नहीं आ सकते। पर क्यों राणा जी? आग से दूर रहा जाता है राणा जी, चांदनी से नहीं। चांदनी को तो महसूस किया जाता है, उसे छुआ जाता है। रागेश्वरी, हम चाहे भी तो तुम्हारे पास नहीं आ पाते। तुम कहती हो कि हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी, पर हमारा दिल कहता है कि हम कभी पास ही नहीं थे। राणा जी, ये सब उस हादसे की वजह से हो रहा है। शायद तुम सही कह, पर जब तक हमारा दिल हमें ये गवाही नहीं देता, तब तक बेहतर होगा कि हम दोनों दूर ही रहें। ये हमने खास आपके लिए बनवाए हैं कुंवर जी। वाह, माँ हो तो आपके जैसी। इतने साजिशों के बीच में भी अपने बेटे के लिए मिठाइयाँ बनवाना नहीं भूली। वाह। ये तो मिट्टी है। आप मिट्टी? सॉरी, आदत डाल लीजिए कुंवर जी, क्योंकि अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो 6 महीने बाद मिट्टी ही खानी पड़ेगी। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं करने लगी है। उस रागेश्वरी के तेवर बदल गए हैं, और हमें यकीन है कि उसने अपने आप पर हमला खुद करवाया, ताकि हमदर्दी पाकर राणा जी के और नजदीक पहुंच सके। एक ही तीर में उनके कमरे तक पहुंच गई। 1-2 तीर और चल गए तो जाने कहां कहां तक पहुंच जाएगी। रागेश्वरी की कोख में अगर राणा जी का अंश पल गया तो राणा जी के बाद अमीरकोट की गद्दी का कानूनी वारिस वो बच्चा होगा, आप नहीं। बड़ी रानी माँ, अगर ऐसा हो गया हम तो भिखारी बन जाएंगे। कुंवर जी, देखिए, सारी भीख ना आपको ही मांगनी होगी, क्योंकि हम तो शक्ल से ही अमीर लगते हैं। हमें तो कोई भीख नहीं देगा ना। रागेश्वरी हमें धोखा नहीं दे सकती। हम अभी जाकर उनकी खबर लेते हैं। वो हमारी बिल्ली है, और उसके गले में घंटी भी हम ही बांधेंगे। आप उसे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ये सब हमारे नाम नहीं हो जाता, हमें उस रागेश्वरी नाम की मुसीबत को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
पर आप उसकी फिक्र ना करें। आप अपनी बहुरानी की कोख में वारिस आए, इस बात की फिक्र करें। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। अगर रागेश्वरी ने खुशखबरी दे दी तो ठीक है, हम जाकर लाखन से अभी बात करते हैं। पर हम ये सोचेंगे कि रागेश्वरी के साथ हमें क्या करना है। भैरव सिंह, हाँ बोलो। जिस दिन के लिए तुम्हें हमने यहाँ रखा था वो दिन आ गया है। महल में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। हमारी जान को खतरा है। हम जानते हैं ये साजिश बड़ी रानी माँ रच रही हैं। तुम्हें साए की तरह बड़ी रानी माँ का पीछा करना है और ये पता करना है कि बड़ी रानी माँ, कुंवर जी और कोकिला की तिकड़ी हमारे पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रही है। काम हो जाएगा। आज रात को नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मना करने की? हम तुम्हें कुंवर जी आप बड़ा बात में बिदक जाते हैं। बात इतनी सी है कि आज का दिन अच्छा नहीं है। अरे कल का दिन बहुत अच्छा है। अब इतना इंतजार किया तो थोड़ा और सही। कल पक्का। देखिए कुंवर जी, मैं अपना वादा निभा रही हूँ। माखन स्वर्णा के पास नहीं जाएगा। अब आपको भी मेरा एक काम करना होगा। घर वालों को महल से बाहर भेजिए। मैं राणा जी के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। आप जानती कि आप हमें कितना बड़ा काम सौंप रही हैं? कीमत भी तो बड़ी दे रहे हैं। आपके वापस आने तक लाखन जा चुका होगा। अगर ऐसी बात है तो आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कल हम सभी महल वालों को महल से बाहर भेज देंगे। तो आप वाकई मुझे इस महल से भेजना चाहती हैं? राणा जी, रानी जी, कुंवर जी, बड़ी रानी माँ। हाँ हाँ, सबको सबके नाम पता है। क्यों बोल रहे हो? हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने अमेर कोट के गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई के लिए एक ट्रस्ट बनाया है। और आज उस ट्रस्ट का बड़ा समारोह आमेर कोट के बाहरी इलाके में हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ आए। ये तो वही बात हो गई कि बाप ने ना मारी मेंढकी और बेटा निकला तीरंदाज। हम तो बस मुहावरा कह रहे थे। उससे क्या होगा? इससे राज परिवार की छवि बेहतर होगी राणा जी। वेरी गुड छोटे कुंवर जी।
हम सब जरूर आएंगे। राणा जी, अगर आप ऐसे बाहर जाएंगे तो आम जनता को पता चल जाएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और प्रजा को नहीं पता चलना चाहिए कि उनका राजा कमजोर है। अब हम भी राणा जी के साथ महल में ही रहेंगे उनकी देखभाल करने के लिए। राजा नहीं तो रानी को तो जाना ही चाहिए, है ना रागेश्वरी? इसलिए राणा जी महल में आराम करेंगे और रानी जी और हम सब छोटे कंवर जी के साथ जाएंगे। बड़ी रानी माँ सही कह रही है। शुरू कीजिए। अरे सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। किसे ढूंढ रही हैं आपकी आंखें? किसी को नहीं। तो फिर चलिए। अब इस महल में सिर्फ मैं और राणा जी है। अब मैं राणा जी को सच के पास ला सकती हूँ। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजे रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजे दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। आपके लौट आने तक लाखन यहाँ से जा चुका होगा। ये तुम क्या कर रहे हो लाखन? वो आपने छोटे कुंवर जी से वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। मेरी ना एक विनती है आपसे, जब मैं यहाँ से चला जाऊं ना, इस महल में ना रहूं, तो राजकुमारी जी का ध्यान रखिएगा। उस कुंवर जी पे मुझे भरोसा नहीं। तुम पागल हो गए हो लाखन। मैंने लक्षराज से कहा था कि तुम इस महल से चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओगे, बस उसकी नजरों के सामने नहीं आओगे। आप सच कह रही हैं? अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठता। नहीं लाखन, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं यहाँ तक कैसे पहुंचती। मैं जानती हूँ स्वर्णा तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, और मेरे होते हुए तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। बस उसके सामने नहीं जा सकते, पर छुपकर उसका ध्यान तो रख सकते हो ना। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। आप ना बस अपना काम करो। आपने जिस मकसद से घर वालों को बाहर जाने के लिए कहा है ना, आप कुछ भी करके ना राणा जी को पुरानी बातें याद दिलाओ। हाँ लाखन, आज मैं वो जरूर करूंगी, भले ही मुझे राणा जी के सारे पुराने जख्मों को फिर से खुरेदना क्यों ना पड़े।
ताले वाला लॉकेट आप पहनेंगे और ये चाबी वाला हम। इस चाबी से हम ये ताला खोलेंगे। उसके बाद ना कोई गम, ना कोई दुख। अरे अच्छा जी, ये ताड़ा मिला से? किस चीज का ताड़ा से? याद नहीं, जहां से मिला वहां वापस रख दो। ये तू छोटा ताड़ा? ये ताड़ा नहीं, ताड़े का बालक से। यो ताड़ा से तो ताड़े की चाबी भी होगी। हाँ? अच्छा जी, ये तो सोने का ताड़ा से। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खास बनवाया हो। ये किसी दरवाजे का तो हो ना सके। हाँ, किसी के गड़े का लॉकेट हो सके। हाँ? मैं निकाल दूं? हाँ? जी खुल गया। अच्छा जी, ये तो तारी पहली लुगाई की तस्वीर से। तस्वीर में तो दोनों बड़े खुश लग रहे थे। इतने दिनों से मैं महल में हूँ, मैंने आज तक आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। तो वो इतनी बुरी थी जितना आप कह रहे थे, तो आप इसके संग इस तस्वीर में खुशी में बावड़े क्यों हो रहे हो? हाँ? तुम अपने काम से मतलब रखो। सवाल पूछ रही से सुई ना चुभोई। आपको मेरे सवाल भी चुभ रहे से तो नहीं पूछती। ये तो बस शुरुआत है राणा जी। अब तो यादों का मेला लगना बाकी है। तब तक याद दिलाती रहूंगी जब तक ये सवाल चुभने बंद ना हो जाए। आज मैं फिर से सुहागन बन गई हूँ और आज मैं अपने पहली जीत का पहला दिया जलाऊंगी। दूसरा दिया तब जलाऊंगी जब मैं बांदी से आमिर कोट की रानी बन जाऊंगी। खिड़की बंद करो। हाँ? क्या हुआ राजा जी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये दिया बुझ जाता तो? मत पढ़, सारी कहानियां सच से। कौन सी कहानियां? रहने दो राजा जी, नौकरी की बातों को
दिल से नहीं लगाते। हमने कहा कौन सी कहानियां? महल में नौकर बात कर रहे से कि ये दिया थारी पहली लुगाई गायत्री ने थारे लिए जलाया था। वैसे ही घनी बाबरी सुनी सुनाई बातें ना माने, पर लोग कहे कि गायत्री का प्यार ही थारे को मौत के मुंह से वापस ले आयो था। और ये दिया गायत्री के प्यार की निशानी से, जो आज तक एक पल के लिए भी ना बुझा से। हाँ राजा जी, आप कहो कि आपको गायत्री से नफरत से, पर अगर नफरत से तो ये दिए को बुझते हुए क्यों नहीं देख सकते? जो आप कहो और जो आपके मन में लागे, ये दोनों बातों में इतना अंतर क्यों से? आप कहो कि आपको नफरत से, पर हरकतें तो प्यार वाली से, है ना?